हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो जो आयरलैंड में हम 2-0 से सीरीज हारे हैं, जिसको हम वाइट वॉश कहते हैं, जो हम इंग्लैंड में 4-0 से T20 सीरीज हारे, क्योंकि पांचवा जो एक इकलौता जो मैच था जो बारिश से धुल गया, वरना 5-0 भी हो सकता था। तो मतलब उस हार की जो जिम्मेदारी है वो फाइनली मिल गई है। क्योंकि क्या हो रहा था, पिछले कई दिनों से हम सुन रहे थे रिव्यू मीटिंग होगी, तय किया जाएगा कि किसकी गलती है, कहाँ चूक हुई, किसने मतलब ध्यान नहीं दिया। उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों की बात हो रही थी कि गौतम गंभीर की चर्चा आ रही थी कि अजीत अगरकर पे डिस्कशन होगा, किसकी गलती है, कहां से गलतियां हुई, क्यों इंडियन क्रिकेट जो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आज इतना लो पर आ गया। तो फाइनली अब आप ये कह सकते हैं कि हमें ना वो जो जिम्मेदारी है, जिनकी वजह से हम हारे हैं, जिनकी वजह से हमने पूरी सीरीज में 6-0 रहा, यूके टूर का अगर मैं पूरा हिसाब लगाऊं T20s का, तो वो मिल गए। और उनका नाम है रियान टेन डस्काटे। तो रियान टेन डस्काटे की छुट्टी होने वाली है। मतलब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है यार, कि आप पकड़ने जा रहे हो, जैसे एक एग्जांपल में बात रखूं, कि आप पकड़ने जा रहे हो कि बीहड़ में डकैत को, और आपको एक छोटा सा कोई बंदा मिल जाए, मतलब जेब कतरा मिल जाए, आप उसको पकड़ लो और पुलिस वाले पूरी फोटो खिंचवा ले कि चलो हमने एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ लिया। क्योंकि यार रियान टेन डस्काटे पहली बात तो इस सपोर्ट स्टाफ में थे क्यों, उनका नहीं पता था, उनका रीजन नहीं पता था। रियान टेन डस्काटे का प्रोफाइल था असिस्टेंट कोच थे वो इंडियन टीम में, लेकिन उनका जो किरदार होता था, क्योंकि देखो जो उनकी आप कह सकते हैं ना, उनकी जो प्रतिभा थी फील्डिंग कोच की, वो वाला काम था। बट फील्डिंग कोच तो ऑलरेडी इंडिया के पास है, टी दिलीप। तो इनका ना समझ में नहीं आता प्रोफाइल था क्या। असिस्टेंट कोच के नाम पर ये थे, लेकिन इनका रोल क्या था, रोल की क्लियरिटी किसी को नहीं थी। गौतम गंभीर जब आए सेटअप में तो बहुत सारे कोच अपने साथ लेकर आए, जिसमें अभिषेक नायर भी थे, पहले उनका बलि का बकरा बना। अब रियान टेन डस्काटे इनका बलि का बकरा बना। मॉर्ने मॉर्कल भी है यहाँ पर, पता आपको। सितांशु कोटक बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। टी दिलीप पहले से थे, आपको पता है, टी दिलीप जो फील्डिंग के कोच थे। और साथ ही मैं बात करूं तो एक जो हमारे अभी सायराज बहुटले जी जुड़े, जो स्पिन के कोच है। मतलब इंडिया में जितने खिलाड़ी हैं उतने ही तकरीबन आज की डेट में सपोर्ट स्टाफ के लोग भी है। बट हैरान करने वाली बात यह है कि अब जाके फाइनली आप कह सकते हो, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें रियान टेन डस्काटे की कोई गलती नहीं थी। भाई किसी को नौकरी मिली, अब किसी को वहां पे जबरदस्ती तो बुलाया नहीं गया था, वो आए यहाँ काम कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी, लाया कौन था, उनकी जिम्मेदारी बनती। अब रियान टेन डस्काटे हो सकता है 19 जुलाई को अपना आखिरी मैच, जो अपनी आखिरी चीजें हो इंडियन टीम के साथ, वो कर रहे हो। 19 जुलाई को इंडिया आखिरी अपना ओडीआई खेल रहा होगा और उस दिन तक उनका कार्यकाल है। अब जो अंदर की खबर निकल कर आ रही है वो मैं पहले आपको बताता हूं, और जो रियलिटी है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अंदर से जो खबर निकल कर आ रही है ये है कि रियान टेन डस्काटे ने बोला है कि मेरा जो ये कार्यकाल है, अब इसको और आगे ना बढ़ाया जाए। मैं यहीं पे अपना कार्यकाल खत्म करता हूं, या मैं चाहता हूं कि अब मैं थोड़ा आगे लाइफ में निकलूं। आगे लाइफ में इसलिए निकलना चाहता हूं क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं। उनका कहना ये है कि मेरी एक फैमिली है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चों को मेरा टाइम चाहिए, मेरी फैमिली को मेरा टाइम चाहिए। उनकी वाइफ वर्किंग है, तो वो अपना वक्त बिताना चाहते हैं उनके साथ लंदन में रह के। नेदरलैंड्स के रहने वाले आप सभी जानते हैं। अब वो उनके साथ रह के अपना वक्त बिताना चाहते हैं, ये रीजन निकल कर आया। लेकिन ये रीजन निकल कर ही तब आ रहा है जब थोड़ा हैरान करते हैं। जब तक आप आयरलैंड से हारे नहीं थे, जब तक आप इंग्लैंड से हारे थे, तब तक ये रीजन निकल कर नहीं आया। और कुछ चीजें बड़ी सिमिलर सी हो रही है। अगर आप गौर से देखो, अभिषेक नायर की भी छुट्टी तब होती है जब आप सीरीज हारते हो। रियान टेन डस्काटे की छुट्टी तब होती है जब आप सीरीज हारते हो। तो कुछ चीजें, मतलब तार जो है बड़े साफ होते हैं कैसे हैं। और पिछले कुछ वक्त में तो आपको पता है यार, ये कोच लोग जो है ट्रेंड भी हो रहे हैं, फ्रॉम ब्रेंडन मैकलम टू स्टीफन फ्लेमिंग, और अब सीएसके कोच भी ढूंढ रही है। तो बहुत सारी चीज चल रही है कि कोचों का जो ये चलता है, आप चाहे आईपीएल में भी उठाओ, कभी कोई कोच है उनका, वो टीम बहुत नीचे आती है तो छोड़ के चले आते हैं, तो उनको बोलते हैं नहीं नहीं वो तो खुद से गए। जैसे अभी ऋषभ पंत का उठा लो, ऋषभ पंत ने जब एलएसजी से गए तो बड़ा अच्छे से निकल कर आएगी, नहीं ऋषभ पंत को एलएसजी ने बोला कि नहीं आप जा सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, उनको हटाया जाता है। लेकिन ये एक सोशल मीडिया, मतलब आप ये सामने देते नहीं हो। जैसे कॉर्पोरेट में होता है, आपका रेजिग्नेशन मांगा जाता है कि आप रेजिग्नेशन दे दो, इनडायरेक्टली वो यही होता है कि आप नौकरी छोड़ दो। तो यही कुछ रियान टेन डस्काटे के साथ भी है। लेकिन बात वही है कि इन द एंड अगर आप घूम फिर के देखेंगे तो वो एक बलि का बकरा है, वो एक बलि का बकरा है। उनको हटाया जा रहा है क्योंकि सबसे हैरान करने वाली बात है, क्या इंडियन टीम को इतने सारे सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब मैं एक नजर डालता हूं, बाकी आपको कंपैरिजन के तौर पे बोलता हूं, ऑस्ट्रेलिया, बड़े देशों के साथ मैं आपका कंपैरिजन करता हूं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करता हूं, इंग्लैंड के साथ करता हूं, इवन न्यूजीलैंड के साथ करता हूं। अब सपोर्ट स्टाफ क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एंड्रू मैकडोनाल्ड जो है उनके हेड कोच है,
एक, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हेड कोच अलग है, असिस्टेंट कोच अलग है। फिर अगर आप बात करें तो माइकल जो उनके साथ है वो उनके बैटिंग कोच है, एक हेड कोच है, एक बैटिंग कोच है। फिर अगर दूसरी बात करता हूं तो आंद्रे है उनके साथ। आंद्रे जो है वो फील्डिंग और विकेट कीपिंग, मतलब देखो पोर्टफोलियो सबका अलग है, वो फील्डिंग और विकेट कीपिंग संभालते हैं। फिर डैन विक्टोरी जो उनके साथ है वो स्पिन वाला जो काम करते हैं, जो एक आप बोलिंग का तौर पे कह सकते हो कि चलो स्पिन के साथ बात करते हो, क्योंकि आई थिंक एंड्रू मैकडोनाल्ड जो है वो बोलिंग पे भी ध्यान देते हैं, फास्ट बॉलिंग पर भी, अगर जहां तक मैं सही हूं तो वो उस पर भी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहां पे गिन के 3-4 लोग हैं और सबके रोल की क्लैरिटी है कि किसका क्या है। इंडियन टीम पर भी आएंगे, इंडियन टीम के सपोर्ट स्टाफ भी आएंगे। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट पे चलते हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के हेड कोच है रॉब वॉल्टर, एक। सेकंड आते हैं बैटिंग कोच ल्यूक रॉन्ची, 2। थर्ड आते हैं बॉलिंग कोच जैकब ऑरम, और चौथे हैं फील्डिंग कोच जेम्स फॉस्टर। तो सबकी क्लियरिटी है भाई, एक बैटिंग कोच है, एक बॉलिंग कोच है, एक फील्डिंग कोच है। इंडिया में ही थोड़ा ये अलग चल रहा था, और क्यों चल रहा था ये सब हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि ये क्या चल रहा है। इवन अगर इंग्लैंड पे भी हम नजर डालें तो इंग्लैंड के साथ भी अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा इतना नजर नहीं आएगा। ब्रेंडन मैकलम जैसे उनके साथ है, फिर एक दो कोचेस और है, मतलब इतनी वाइड ऐसा नहीं है कि आप पूरी एक, अगर एक 11 खिलाड़ियों का आपकी टीम में 11 होती है, आपके स्क्वाड में 15 होते हैं, तो कोच भी सपोर्ट स्टाफ भी आपको इतने लोगों को चाहिए, ये भी थोड़ा हैरान करता है। इंडियन टीम में गौतम गंभीर, फिर आप बात करो शितांशु कोटक जी हैं जो ऑलरेडी जिनको बैटिंग कोच बोल के लेके आया, जिन पे मुनाफ पटेल ने हाल ही में बोला कि भाई अब शितांशु कोटक अगर इंडियन टीम के बैटिंग कोच है तो सोचो क्या हालत है। मतलब उनका कहना इनडायरेक्टली ये था मुनाफ पटेल का, जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बोला भाई कोई बनना ही नहीं चाहता है, कोई बनना ही नहीं चाहता। आप आईपीएल का किसी को ऑफर करो, आप आईपीएल में किसी को कोचिंग का ऑफर करो, हर कोई रेडी है, चाहे उनको जो रोल चाहिए, आप पार्थिव पटेल आपको मिल जाएंगे, जो जिसको चाहिए, पर इंडियन क्रिकेट सेटअप पे कोई नहीं आना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी आज भारतीय टीम की कमजोरी है कि आप शितांशु कोटक, अब शितांशु कोटक 2, फिर सहराज बहुटोले 3, फिर चौथे अगर आप काउंट करें तो जो हमारे टी दिलीप है वो फील्डिंग कोच है, वो पुराने हैं, वो पहले से भी चले आ रहे हैं, आपको अगर बता दूं मैं तो टी दिलीप चले आ रहे हैं। और अभिषेक नायर पहले थे जिनको बली का बकरा बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया। और साथ ही अगर मैं दूसरी बात करूं तो जो हमारे अभी रियान टेंडस काटे थे। बट सवाल वही है, घूम फिर के सवाल वही है कि इंडियन टीम जब इतनी बुरी तरह हारी तो क्या उसके जिम्मेदार रियान टेंडुलकर हैं? मतलब क्या आप सपोर्ट स्टाफ में जानबूझ के इतने लोग टीम में चयन किए जाते हैं, टीम में रखे जाते हैं, ताकि अगर कोई खराब सीरीज जाए तो किसी दिन मैं बॉलर कोच को हटा दूं, कोई खराब सीरीज जाए तो किसी दिन मैं असिस्टेंट कोच को हटा दूं, कोई खराब सीरीज जाए तो मैं किसी दिन लेफ्ट हैंड कोच को हटा दूं, या कोई खराब सीरीज जाए तो किसी दिन मैं राइट हैंड कोच को हटा दूं। तो ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि क्या सीरीज जो हार के जिम्मेदार रियान टेंडुलकर थे? देखो बात अंदर से कुछ भी निकल कर आए, बात ये निकल कर आए कि वो नहीं है। और अभी भी ये ऑफिशियली अभी भी जो खबरें आ रही है उसमें ये है कि उनको जो उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है, पर गौतम गंभीर के हाथ में। ये सेम उसी तरह निकल कर आया जैसे अभिषेक नायर का था। अभिषेक नायर भी जब छोड़ रहे थे तो बातें निकल कर आई कि यार ये केकेआर वाले, अभिषेक नायर भी केकेआर के थे, एंड इवन अगर आप बात करें दूसरे रियान टेंडुलकर, ये भी केकेआर के, और ये केकेआर से ही आगे चल के जुड़ने वाले हैं, जो खबरें भी आ रही। बट बात ये है, उस टाइम भी ये खबर आई थी, तो जब इतने खास है तो गौतम गंभीर ने इनको रोका क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई क्या ये बली के बकरे ऐसे बार बार ये कोचेस बनते रहेंगे? और सबसे बड़ी बात है, बनते रहेंगे तो इनको लाया क्यों जाता है? क्या इस टीम को इतनी ज़रूरत है? क्या टीम में इतनी डिमांड है इनकी? सबसे पहले तो उस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या इतनी रोल क्लियरिटी है इनकी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो फिलहाल एक काम करते हैं दोस्तों, आपके सामने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी खबरें हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।